हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सीपीडी इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बीम के बारे में बताने वाले हैं और बीम के बारे में हम आपको बताएंगे एज पर आईएस कोड नॉर्म्स। जो आपसे आईएस कोड कहता है, आईएस कोड 13920 से 2016 जो होता है आईएस कोड, वो आपसे क्या कहता है बीम के बारे में, क्या आपको स्पेसिफिकेशन देता है, उसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप इस बीम को देखिए कि ये बीम आपको दी गई है और इस बीम में आपकी ये 200 mm बाई 500 mm की बीम है, मतलब 200 mm बाई 500 mm की आपकी ये बीम है। और इस बीम में ये 16 mm डायमीटर्स के बार दिए गए हुए हैं। अब इस बीम के बारे में आईएस कोड आपसे क्या कहता है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। आईएस कोड पहला आपसे मतलब जो नॉर्म्स देता है वो ये देता है कि बीम, कोई भी बीम आप डालते हैं तो उसकी जो विड्थ होती है, ये क्या होती है, इसकी विड्थ होती है, और ये क्या होती है, उसकी डेप्थ होती है। जो आपकी विड्थ होती है वो कम से कम 200 mm होना चाहिए, मतलब मिनिमम विड्थ किसी भी बीम की 200 mm तो होना ही चाहिए। और इसके बाद आईएस कोड दूसरा आपसे क्या कहता है कि जो विड्थ है और डेप्थ है, विड्थ से जो डेप्थ का रेशियो होता है, विड्थ टू डेप्थ का जो रेशियो है वो रेशियो आपका 0.3 से बड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब जैसे आपकी बीम है, बीम आपकी कितने की है, 200 mm बाई 500 mm है, तो 200 इसकी क्या है, विड्थ है, और 500 mm इसकी क्या है, डेप्थ है। तो 200 अपॉन आप 500 करेंगे, 200 का डिवाइड आप जब 500 से करेंगे तब उसकी डेप्थ की, उसकी रेशियो कितना आना चाहिए, 0.3 से बड़ा आना चाहिए। तो यदि आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 200 mm बाई 500 mm आप करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.4 आएगा। इसका मतलब आपका ये क्या है, रूल्स आपका फॉलो कर रहा है। तो ये आपका दूसरा रूल होता है कि जो आपका बीम है, बीम का विड्थ से जो डेप्थ का रेशियो आपका कितना होना चाहिए, 0.3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपकी क्या है, दूसरी कंडीशन है। इसके बाद में आईएस कोड आपसे क्या कहता है कि आपकी जो बीम आपने दी हुई है और बीम की क्या है, जो आपकी रिंग डलेंगी, मतलब जो क्या डलेंगी, लिंक डलेंगी, रिंग्स इसमें डलेंगी, इसकी क्या है, जो डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, 8 mm की मिनिमम होना चाहिए। मतलब रिंग्स आपने जो दी है कम से कम 8 mm डायमीटर की तो होना ही चाहिए, 8 mm डायमीटर से नीचे की आपकी रिंग नहीं होना चाहिए। ये क्या है, इसकी तीसरी कंडीशन है कि जो भी आपने रिंग्स दी हुई है बीम्स को बांधने के लिए, उसकी डायमेंशन कम से कम 8 mm डायमीटर की तो होना ही चाहिए। पे जो आपकी बीम दी हुई है इसमें आपका जो ऊपर की तरफ, मतलब टॉप पे और बॉटम पे जो रीइंफोर्समेंट है, तो टॉप पे कम से कम 2 बार्स आपको देने हैं और बॉटम में भी कम से कम 2 बार्स तो आपको देने ही है। किसी भी प्रकार की बीम हो, 2 बार्स तो कम से कम आपको टॉप पे देना है, 2 बार्स आपको कम से कम बॉटम में देना है, और उनकी डायमेंशन 12 mm तो होना ही चाहिए। मतलब जो बार्स आपने दिए हुए हैं कम से कम 12 mm डायमीटर के तो होना ही चाहिए, 12 mm डायमीटर से नीचे के बार आपके नहीं होना चाहिए। ये आईएस कोड की चौथी कंडीशन है आपकी बीम के लिए। अब हम आपको बताते हैं कि जब भी आप क्या देते हैं, स्प्लाइसिंग देते हैं। स्प्लाइसिंग मतलब क्या होता है कि जो आपको ओवरलैपिंग देना है, जहां पे आपने 2 बार्स को क्या किया, आपने ज्वाइन किया, लैप किया, तो वहां पे आपसे आईएस कोड क्या कहता है कि जहां भी आपने बार्स को लैप किया है तो वहां पे जो आपने रिंग्स डाली हुई है, तो रिंग्स की जो क्या स्पेसिंग है 150 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग 2 रिंग्स के बीच की नहीं होनी चाहिए जहां पे आपने स्प्लाइसिंग दी है। इसके बाद आपसे आईएस कोड कहता है कि जहां से भी आप क्या कर रहे हैं, अपनी बीम स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब जिस जॉइंट से जहां से आप बीम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं वहां से लेके जो आपकी रिंग की क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी वो 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जहां से आपने जॉइंट दिया, एग्जाम्पल के लिए आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां से हमारी बीम आई हुई है, तो यहां से लेके इस बीम के यहां से हमने जो रिंग्स डाली है, तो रिंग्स तक की जो क्या डिस्टेंस होगी वो 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहां से लेके हमारी ये बीम स्टार्ट हुई तो यहां से लेके यहां तक की जो क्या हुई डिस्टेंस होगी 50 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये आपसे आईएस कोड कहता है। तो आईएस कोड के इन नॉर्म्स को आपको फॉलो करके ही अपनी बीम्स आपको बनानी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके लिए। बिना इसको फॉलो किए आप बीम्स नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, आज हमने आपको बीम्स के बारे में बताया, जो कि आपका आईएस कोड 13920 से 2016 आपसे बोलता है, उसके बारे में हमने आपको बताया कि इन नॉर्म्स को फॉलो करके ही आपको बीम बनाना है, और कहीं भी आप साइट में जाके फील्ड में इसको आप चेक भी कर सकते हैं। नाउ अब आप देखिए, अब हम आपको बताते हैं जो भी हमने आपको साइट में बताया था, अब हम यहाँ पे आपको बोर्ड में समझाएंगे कि एज पर आईएस 13920 2016 ये आपसे बीम के बारे में क्या कह रहा है। बहुत ही डिटेल इंफॉर्मेशन है आपके लिए जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, आईएस कोड आपसे कहता है कि द मिनिमम विड्थ ऑफ द बीम should not be less than 200 mm। सपोज ये आपकी बीम है, ये आपका क्या है, बीम है ऐसी आपकी, और ये वाला ये आपकी क्या कहलाती है, विड्थ कहलाती है, ये आपकी क्या कहलाती है, डेप्थ कहलाती है। तो जो आपकी विड्थ है वो आपकी 200 mm से कम तो होना ही नहीं चाहिए। मिनिमम आपकी 200 mm होना चाहिए। आपका क्या कह रहा है, आईएस कोड कह रहा है 13920 से 2016 आपसे कह रहा है द विड्थ टू डेप्थ रेशियो ऑफ बीम
शुड बी मोर देन 0.3। जो विड्थ है आपकी बीम की, सपोज ये आपकी बीम है, ये आपकी क्या है, उसकी विड्थ है, और ये आपकी क्या है, डेप्थ है। तो जो विड्थ और डेप्थ का रेशियो होगा वो आपका 0.3 से तो ज्यादा होना ही चाहिए, 0.3 से कम आपका रेशियो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे हमारी विड्थ कितनी है, विड्थ और डेप्थ का रेशियो हम देखते हैं तो विड्थ हमारी कितनी है 200 mm है, और डेप्थ हमारी कितनी है 500 mm है। तो 200 अपॉन 500 हमारा कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। इसका क्या मतलब निकला कि हमारा 0.3 से बड़ा है, इसका मतलब ये कैसा हमारा सही है, आईएस कोड के नॉर्म्स को ये फॉलो कर रहा है। इसलिए आप देखिए हमने सेकंड पॉइंट ये बताया जो आईएस कोड ने आपको बोला है कि जो विड्थ से डेप्थ का रेशियो है, कोई आपके पास बीम है और बीम में विड्थ से डेप्थ का जो रेशियो है वो आपका 0.3 से बड़ा होना चाहिए, जो हमारा 0.4 आ गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका है द डेप्थ ऑफ बीम शुड नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ द क्लियर स्पान। जो आपकी डेप्थ होती है बीम की वो आपके क्लियर स्पान से 1/4 पार्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखिए मान लीजिए आपका क्या है, बीम है और इसका क्या है, क्लियर स्पान है। क्लियर स्पान इसका कितना है 2000 mm है। सपोज कर लीजिए हमारा कितना है 2000 mm, मतलब हमारा ये कितना है 2 मीटर है। तो 2000 mm हमारा क्या है, क्लियर स्पान है। तो इसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ हम कितनी लेंगे फिर एज अ इंजीनियर, हम कितनी लेंगे, डेप्थ हमारी जो क्लियर स्पान के 1/4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारा तुम डेप्थ कैसे निकालेंगे, क्लियर स्पान हमारा कितना है 2000 डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे 4, तो कितना आ गया 500 mm आ गया। मतलब जो आपकी डेप्थ आप लेने वाले हैं, डेप्थ नॉट मोर देन 500 mm, ये डेप्थ आपकी 500 mm से ज्यादा तो आनी ही नहीं चाहिए। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये आईएस कोड आपसे कह रहा है कि जो भी आपका क्लियर स्पान होगा उस क्लियर स्पान के 1/4 से ज्यादा डेप्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आईएस कोड क्या कहता है, द बीम शुड हैव एट लीस्ट 2 बार्स ऑफ 12 mm डायमीटर एट द टॉप एंड बॉटम फेस। जो आपकी बीम होगी उसमें कम से कम, जैसे आपकी ये बीम है, ठीक है, अब आपका ये मेन फ्रंट पोर्शन है, आप देखिए यहाँ पे जो स्टायरअप लगा हुआ है, तो इस बीम में कम से कम 2 बार ऊपर की तरफ होने चाहिए और कम से कम 2 बार आपके नीचे की तरफ होना चाहिए। कम से कम 2 बार ऊपर की तरफ, कम से कम 2 बार आपके नीचे की तरफ होना चाहिए। और बार्स की डायमीटर कितनी होना चाहिए, कम से कम 12 mm डायमीटर के बार आपके होने चाहिए। जो बार आपके डले हुए हैं ये बार आपके कम से कम 12 mm डायमीटर के तो होने ही चाहिए। ये आपसे आईएस कोड IS 13920, आपको इसका आईएस कोड को याद रखना है। 13920 से 2016 आपसे कह रहा है जो बीम आप डालेंगे कम से कम 2 बार आप ऊपर डालेंगे, कम से कम 2 बार आप नीचे डालेंगे, और कम से कम ये 12 mm डायमीटर के होने चाहिए। ठीक है, 12 mm से नीचे के हमको बीम में नहीं लेना है। इसके बाद द मिनिमम डायमीटर ऑफ लिंक्स शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। जो आपने क्या डाला है, यहाँ पे लिंक डाला है। सपोज ये आपका क्या है, बीम है और बीम में आपने क्या डाली है, लिंक डाली है। ठीक है, इसलिए आपने स्टायरअप डाला है, तो जो आपने लिंक स्टायरअप डाला है इसकी जो क्या है डायमीटर होगी वो 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। आईएस कोड आपसे कहता है कि 8 mm से कम आपकी लिंक की डायमीटर नहीं होनी चाहिए, तो 8 mm वो ऐसे ज्यादा हो। इसके बाद एट स्प्लाइसिंग जंक्शन स्पेसिंग ऑफ लिंक शुड नॉट बी एक्सीड 150 mm। जहां पे स्प्लाइसिंग जंक्शन होगा, स्प्लाइसिंग जंक्शन क्या कहलाता है कि जहां पे आप क्या कर रहे हैं, आपने बीम डाला और एक बार से दूसरा बार आपने ओवरलैप करा दिया और यहाँ पे आपने क्या डाला, स्टायरअप डाला। ठीक है, तो जो आपका ये स्टायरअप डाला हुआ है, ये स्टायरअप की जो स्पेसिंग है ये 150 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जहां पे आपने लैपिंग दी, स्प्लाइसिंग दी है, वहां पे आपने जो स्टायरअप डाला है, स्टायरअप पे आपका 150 mm से ज्यादा स्पेसिंग स्टायरअप की नहीं होनी चाहिए। तो ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे आईएस कोड कहता है 13920 से 2016, जिसके बारे में आज हमने डिटेल में आपको बताया है कि बीम की ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो आईएस कोड कह रहा है, जिसको जिन नॉर्म्स को हमको फॉलो करके अपनी बीम्स बनानी है। तो ये हमने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पार्ट्स बताए हैं। इस तरीके को वीडियो को देखने के लिए हमारे सीबीडी इंस्टीट्यूट से आप जुड़े रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस तरीके की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।